हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एक और फ्रूट प्लांट जो है मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने गमले में ग्रो किया है। और ये मेरा जो फ्रूट है वो 22 नंबर का है, यानी कि 22वें नंबर पे मैंने इस फ्रूट प्लांट को लगाया है। और ये जो है मेरा स्टार फ्रूट, कमरक, कमरक या कैरम्बोला, बहुत सारे नामों से इसे हम जानते हैं। देखिए, ये गमले में मैंने इसे लगा दिया है। और देखिए, जिस समय मैं इसे लेकर आई थी इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स भी लगे हुए थे। लेकिन जब भी हम किसी भी फ्रूट प्लांट को लाते हैं, उसमें छोटी फ्रूटिंग हो रही होती है, तो मैक्सिमम रिपोर्टिंग के कुछ दिनों बाद वो गिर जाती है। क्योंकि जो प्लांट होता है वो उस समय, देखिए आप, कई बार होता है कि कई लोगों का आता है कि हमने जो प्लांट लगाया उसके बाद जो है हमारा फ्रूट सारे गिर गए। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप लगाते हैं तो इसकी जो ये इस तरीके की जो फ्लावरिंग है वो भी गिर जाती है, और ये जो हम फ्रूट्स लगे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। क्योंकि प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं इस तरीके से सॉइल के अंदर, तो वो अपना सारा ध्यान जो है अपनी जड़ों को बनाने में लगता है, और वो भी बहुत ज़रूरी है। उसकी जब रूट अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, उसके जब बाद जो भी सीज़न आता है प्लांट का, उसमें उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए, गमले में कमरक का, इसका मैंने जो शॉपिंग हॉल में दिखाया था कि कितना अच्छा मेरा ये प्लांट था, और फ्रूटिंग भी मैंने आपको दिखाई थी कि उसमें 4 से 5 छोटे छोटे फल लगे हुए थे। और ये प्लांट मुझे नर्सरी में अच्छा लगा, हेल्दी भी लगा। और एक मेरे व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं इस वाले प्लांट को भी ज़रूर लगाऊं, और ये मुझे क्या नर्सरी में अच्छे से मिला तो मैंने लगाया। तो इसके बारे में देखिए मैं बता देती हूँ कि ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से लग जाता है। जहाँ गर्म इलाके होते हैं, जहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं आती है, वहाँ पर ये 12 महीने फ्रूटिंग करेगा। जिस जगह पर गर्म इलाका होता है, 12 महीने इसमें ये जो इस तरीके से जो ये फ्लावरिंग है, और यहाँ पर इसमें छोटी छोटी जो इसकी होती है, छोटे छोटे इसमें जो फ्रूट्स लगते हैं। और देखिए, जो ये कमरक है, मेन इसका जो यूज़ है वो औषधीय पौधों के रूप में होता है। इसकी हम चटनी भी बनाते हैं, वैसे भी मुरब्बे के रूप में भी खाई जाती है। बट इसका जो मेन है वो है इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है। इसका जो स्टार फ्रूट होता है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और भी बहुत सारी सांस से संबंधित जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। तो ये जो है काफ़ी देशों में उगाया जाता है। और देखिए, इसकी जो स्पीशीज़ डिसाइड होती है वो 2 तरह से होती है। एक कमरक मीठी वाली और एक थोड़ी खट्टी वाली, इस आधार पर ही 2 इसकी स्पीशीज़ होती हैं। तो जो इसके जो फ्रूट्स होते हैं शुरू में आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के होते हैं, और बाद में जो है वो एकदम पककर पीले कलर के हो जाते हैं। और जो इसमें 5 स्टार की शेप में होता है, इसलिए इसे हम स्टार फ्रूट भी कहते हैं। देखिए, गमले में हम इसे उगा रहे हैं, तो वैसे तो इसके प्रोपगेशन का 3 मेथड है। इसमें जो सीड्स लगते हैं फ्रूट में, उसके ज़रिए भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। सेकंड है एयर लेयरिंग, जो आजकल काफ़ी मेथड काफ़ी यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है ग्राफ्टिंग। देखिए, मेरा ये प्लांट है ग्राफ्टिंग है। तो जब भी आप प्लांट खरीद रहे हैं तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग एरिया को ज़रूर चेक कीजिए। ये इस तरीके से, इसमें देखिए यहाँ से ही ग्राफ्टिंग हो रही है। तो अगर देखिए इसमें ग्राफ्टिंग हो रही है, अगर आप सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट करेंगे, अगर आप खुद से सीड से ग्रो करेंगे प्लांट, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, यानी कि उसमें 3 से 4 साल तक आपके फ्रूट आने में लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने एयर लेयरिंग से प्लांट लिया या आप ग्राफ्टेड लेंगे तो आपकी फ्रूटिंग 1 साल में ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें आप देखिए, ये देखिए, यानी कि मेरा प्लांट सक्सेसफुली लग चुका है। इसमें छोटी छोटी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और जो ये देखिए फ्लावर्स तो गिर गए हैं, लेकिन इसमें फिर से जो है नई एक बार अच्छे से ये अपनी ब्रांचेस को स्टार्ट करेगा, और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। इसे लगाना बहुत ईजी है। देखिए, मैंने इसे थोड़ा गर्मी के उस समय बारिश हो रही थी तो मैंने ख़रीद लिया था, बट फिर भी मैंने इसे लगाया तो देखिए ये सर्वाइव कर गया है। ये प्लांट मेरा 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। इसे कैसे नर्सरी से लाने के बाद प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है, उसके मैंने काफ़ी सारे वीडियो, जितने भी मैं फ्रूट्स प्लांट लेकर आती हूँ मोस्टली मैं उसके वीडियो बनाती हूँ। तो कैसे तरीके से आप इसे लगाएं, उसके वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैं उसका एक फ्रूट प्लांट का लिंक भी आपको डाल दूँगी। तो उस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अगर इसकी मैं देखिए सॉइल की बात करूँ तो एक तो पॉट आप अच्छा साइज़ का लें। ऐसा नहीं कि आप छोटे से पॉट में लगा दें और फिर आपको बार बार इसे पॉट को चेंज करना पड़ेगा। हालांकि आप 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगी 16 इंच जो है मिनिमम आप इसके लिए जो है पॉट रखें। और देखिए, मैंने तो काफ़ी अच्छा साइज़ लिया है। और ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी सॉइल का जो मैंने रेशो रखा है, वो मैंने सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो सॉइल का पीएच जो होता है 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके की सॉइल को मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है,
और आप ले सकते हैं। मैं जो है गार्डन सॉइल थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं होती, आप ये कह सकते हैं। इतने सारे प्लांट हो गए हैं, अब मैं गार्डन सॉइल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो है कोकोपीट का उसकी जगह इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं 30% जो है कोकोपीट लेती हूँ, 20% सॉइल लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें जो 30% कंपोस्ट मिक्स किया है और 20% सैंड। जब भी आप कोई प्लांट गमले में ग्रो कर रहे हैं तो आप जो है इसमें डस्ट को ज़रूर यूज़ कीजिए। ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर आप, क्योंकि ज़मीन में जब हम पानी डालते हैं तो वो सॉइल के अंदर चला जाता है, उससे रूट रॉट की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। बट हम गमले में करते हैं, एक लिमिटेशन उसके पास जगह होती है, अगर पानी रुकता है तो आपका प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा, चाहे फ्रूट प्लांट हो, वेजिटेबल्स हो, फ्लावर प्लांट हो। तो फ्रूट प्लांट जो होते हैं हमारे सालों साल चलने वाले पौधे होते हैं, तो इनकी सॉइल में हमेशा इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फ्रूट प्लांट की सॉइल कैसे बनाई जाती है उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट जो है इसमें मैं थोड़ा सा, इसमें मैंने जो है फंजीसाइड भी ऐड किया है, नीम केक का पाउडर भी थोड़ा बहुत उसकी क्वांटिटी को ऐड करती हूँ। उसके बाद इसमें जो है आप थोड़ा सा फंजीसाइड, ये थोड़ी थोड़ी जो सरसों खली है, सॉइल का आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उस तरीके से सॉइल मिक्सचर आप इसका रेडी कर लीजिए। और फिर इसको मैंने प्लांटेशन करने के बाद एप्सम सॉल्ट के वाटर में रखती हूँ। उसके बाद आप अगर इसको करेंगे एप्सम सॉल्ट का यूज़ करके या उसमें वाटरिंग करेंगे तो आपका प्लांट शॉकिंग में नहीं आता है। और जब भी देखिए, आप एक चीज़ और है कि नर्सरी से आप प्लांट को लेकर आ रहे हैं तो आप उस प्लांट को कभी भी लाते ही रिपोर्ट ना कर दी। ये नहीं कि आपने नर्सरी से प्लांट लिया और वापस से रिपोर्टिंग कर दी, उसे 1 वीक तक कम से कम अपने अदर प्लांट्स के साथ रखिए, उसके बाद आप किस रिपोर्टिंग करिए। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है, तो ये ठीक है कि जैसे आप बारिश स्टार्ट हो जाए तभी आप अपने फ्रूट प्लांट को ग्रो कीजिए, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके लगाने के बाद 1 वीक तक मैंने अपने प्लांट को सेमी शेड में रखा है। देखिए, अगर फर्टिलाइज़र की बात करूं तो फर्टिलाइज़र का सीधा सा है कि इसको भी मैंने फर्टिलाइज़र, सारे फर्टिलाइज़र इसके अंदर है, तो 2 मंथ तक कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं, इतनी इसके अंदर है। हाँ, 15 दिन के बाद जो हम इस पर थोड़ा नीम ऑयल का स्प्रे है या फंजीसाइड का स्प्रे है वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बारिश शुरू होगी तो फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आपको फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। उसके बाद जब हम मंथली इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, देखिए, जब सबसे पहले इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है। और एक चीज़ ये भी होती है कि अलग अलग स्टेज पर हम अलग अलग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। देखिए, जब फ्रूटिंग वगैरह हो रही है तो एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, बनाना पील का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा प्लांट लीफ प्रोड्यूस करना लगता है तब हम उसको थोड़ा सा जो नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र होते हैं वो उसे मोस्टली देते हैं। जैसे NPK होता है, NPK में जो N होता है उसका मात्रा जो अधिक होती है उस फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसके बाद अगर इसकी बात करूँ सनलाइट की, तो जहाँ पर 6 से 8 घंटे धूप आती है वहीं पर ये प्लांट जो है सरवाइव करेगा। यानी कि किसी के यहाँ अगर धूप नहीं आती है तो इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। ये एक ऐसा प्लांट है जो इसमें फ्रूटिंग की संख्या भी ज़्यादा होती है। मैंने ही जब ये प्लांट लिया था तो छोटा सा प्लांट था और उसमें 6 के लगभग जो फ्रूट्स आ रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो वो अक्सर झड़ जाते हैं। और देखिए, जब भी आप किसी भी प्लांट को अगर नर्सरी से लाते हैं उसके बाद फ्रूट प्लांट होता है, बहुत बड़ा नहीं ले, ये नहीं कि बहुत बिगेस्ट साइज़ का आप फ्रूट ले लें, उससे भी सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। देखिए, इस तरीके का मेरा प्लांट है, ये इसकी हाइट भी काफ़ी है और इसकी देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। देखिए, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इसमें ग्रोथ इसके अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है, वरना अगर इस तरीके की जो गर्मी पड़ रही थी तो उसमें थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बट इससे सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए ये सर्वाइव कर पाया। इस तरीके का एक सपोर्टिंग सिस्टम अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंधी चलती है तो होता क्या है, जनरली प्लांट के गिरने का चांस रहता है। बट अब जब इस तरीके से आप अपने प्लांट को सपोर्ट दे देते हैं तो वो फिर गिरने का डर नहीं रहता। जैसे जैसे इसकी, देखिए, अभी इसका स्टेम बहुत पतला है, इसलिए इसकी ग्रोथ जब अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तब भी मैं तो हटाती नहीं हूँ, एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा रखती हूँ, क्योंकि जो आंधी तूफ़ान आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए देखिए, इस तरीके से बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। देखिए, आप गमले में ग्रो कर रहा है तो हाइट को आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जब ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट जो है 5 से 10 मीटर तक जो है ये ऊंचा जा सकता है। और सनलाइट की बात हमने की, और वाटरिंग जो है इसकी, जो हम वाटरिंग करेंगे, इसकी सॉइल को थोड़ा मॉइस्चरी रहने देंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुखा देंगे, क्योंकि देखिए सनलाइट में रहता है तो वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होता है,
तो पानी का भी हम इसकी, जैसे इस समय देखिए सॉइल है, अब मेरी ये सॉइल बिल्कुल भी दलदली नहीं है। जब भी आप, इसीलिए कहती हूँ कि सॉइल मिक्सचर जब भी आप रेडी करें तो अच्छा करें, उसका सॉइल दलदल जैसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप पानी डालेंगे तो बिल्कुल ड्रेन आउट होकर बाहर आ जाएगा। देखिए बारिश होगी तो उस पानी को तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, इसीलिए पॉट की सॉइल को अच्छे से जो है आप रेडी करें। और इसकी एक विशेष बात ये भी है कि इसका जो प्लांट है पूरे साल भर हरा भरा बना रहता है। और इस तरीके से देखिए इसमें पिंक और कुछ रेडिश कलर के जो हैं फ्लावर आते हैं। आप इस प्लांट को, फ्रूट प्लांट को इस बारिश ज़रूर ग्रो कीजिए। और इसका जो भी आगे का अपडेट्स होंगे, जैसे मैं अदर फ्रूट प्लांट्स के आपको देती हूँ, तो इसके भी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।